हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे के जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन है उसको हम बताने वाले हैं, वो भी आंसर के साथ, ठीक ना। अगर आप इसी तरह के प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, ठीक ना। मनुष्य के शरीर में जो कौन सा वो अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है, यानी ब्लड को साफ करता है, ठीक ना। तो कौन सा अंग हो जाएगा? तो ब्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो आसान सा सवाल है, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट में दे सकते हैं। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो H2O होता है, ठीक ना, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु मौजूद होता है। और यह भी पूछ सकता है कि वाटर में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? तो आप कितना बताइएगा? तो 2 अणु होते हैं, ठीक है ना। कितने अणु होते हैं? 2 अणु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन हमारा पहला है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन दूसरा है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन तीसरा है नाभिकीय विखंडन और ऑप्शन चौथा है कौन-सी? दहन, ठीक ना। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मनुष्य में जो रक्त का लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है क्लोरोफिल, वो पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है ना, पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन मनुष्य के जो रक्त का लाल रंग का कारण है वो हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन-सी गैस है? ठीक ना? वायुमंडल में बताना कि कौन-सी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वायुमंडल में कौन-सा गैस अधिक हो जाएगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन, ठीक ना? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, इसका कितना परसेंट होता है? तो इसका जो होता है 71%, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका माप है? ठीक ना? प्रकाश वर्ष जो है वो किसका माप है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी को मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वनस्पतियों में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ठीक ना? वनस्पतियों में जो भोजन के निर्माण जो होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिडिटी का इलाज करने के लिए कौन-सा पदार्थ उपयोगी होता है, ठीक ना? जो एसिडिटी का इलाज किया जाता है उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक ना? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में कौन-सी कणिका उत्सर्जित होती है? नाभिकीय जो विखंडन होता है उसमें कौन-सी कणिका उत्सर्जित होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सबसे हल्की गैस क्या है? वायुमंडल में जो सबसे हल्की गैस है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है हीलियम। तो दोस्तों सबसे जो हल्की गैस होता है उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक ना? गुब्बारों में जो हाइड्रोजन गैस को भरते हैं तो गुब्बारा क्या होता है? ऊपर आसमान की ओर जाने लगता है, यानी कि सबसे हल्का होने की वजह से जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक ना? कौन-सा गैस? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मनुष्य मानव शरीर में कौन-सा विटामिन सूर्य से मिलता है? कौन-सा विटामिन? तो हम लोग सूर्य की धूप में जब सुबह-सुबह निकलते हैं तो उसमें कौन-सा विटामिन रहता है? तो विटामिन डी रहता है, ठीक ना? सुबह-सुबह हम लोग धूप में निकलते हैं, सूर्य की जो प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है तो कौन-सी विटामिन की मात्रा हमारे शरीर में पूर्ति होती है? तो विटामिन डी की, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है माउस। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? सीपीयू। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आवर्त सारणी के जो तत्व होता है वो किसके आधार पर व्यवस्थित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है ना? किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लाल कागज हरे प्रकाश में कैसा दिखेगा? अगर हरे प्रकाश में लाल कागज को लेकर जाएँगे तो वो किस कलर का दिखेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा काला, ठीक ना? कैसा दिखाई देगा? काला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में ओज़ोन परत किसे रोकती है? तो किसे रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक ना? किसे रोकती है? पराबैंगनी किरण को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न का उत्तर आपको पता रहता है तो कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पौधे के किस भाग में जड़ विकसित होती है? पौधे के किस भाग में जड़ विकसित होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बीज है, ठीक ना? किस भाग से होती है? तो बीज से होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रेशम का कीड़ा यानी रेशम का कीट किस पर निर्भर करता है? तो रेशम का जो कीट होता है दोस्तों वो शहतूत पर निर्भर करता है, ठीक ना? किस पर? शहतूत पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक हो जाता है वो एम्पीयर होता है, ठीक ना? क्या होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? एम्पीयर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन-सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है वो रोग है, तो कौन-सा रोग जो बैक्टीरिया से होता है? यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है डेंगू, चौथा ऑप्शन है एड्स, ठीक ना? तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? तो टाइफाइड सही हो जाएगा बैक्टीरिया से होने वाला रोग। तो यहाँ पर मलेरिया जो होता है दोस्तों वो डेंगू मच्छर के काटने से होता है और डेंगू तो मच्छर से होता है, एड्स जो होता है वायरस से होता है। लेकिन टाइफाइड क्या होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों 306 हड्डी होती है जो बाल्य अवस्था में होता है, ठीक है ना? 306 हड्डी होती है एकदम बच्चा होता है जैसे 2 से 4 महीना का बच्चा रहता है उसमें 306 हड्डियाँ होती है। धीरे-धीरे जब बच्चा बाल अवस्था में पहुँचता है 2 से 4 साल, 5 साल, 6 साल के बीच में रहता है तो उसमें टोटल 300 हड्डियाँ होती है। और जब वयस्क मनुष्य में कितना हो जाता है तो 206 हड्डियाँ हो जाती है, ठीक है? जब 20 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तब उसमें पूरा हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।